रामलाल बहुत हंसोड़ किस्म का शख्स था। वह अपने साथियों को चुटकुले वगैरह सुनाता रहता था। वह अक्सर कहा करता था, एक बार मैं कुत्ते के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गया। वहाँ आदमियों का वजन तोलने के लिए बड़ी मशीन रखी थी। मैंने 1 रुपया देकर उस पर अपने कुत्ते को खड़ा कर दिया। मशीन में से एक कार्ड निकला जिस पर वजन लिखा था 35 किलो और साथ में एक वाक्य भी लिखा था कि आप महान कवि बनेंगे। यह सुनते ही सारे दोस्त हंसने लगते थे। रामलाल जितना मजाकिया था उतना ही दिलफेक भी था। उम्र निकले जा रही थी पर शादी की फिक्र नहीं थी। शादी ना होने की एक वजह घर में बैठी बड़ी विधवा बहन भी थी। गणित में पीएचडी करने के बाद वह इलाहाबाद के डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो गया और वहीं बस गया। उसके एक दोस्त राधे श्याम ने दिल्ली में नौकरी कर घर बसा लिया। एक बार राधे श्याम को उससे मिलने का मन हुआ। काफ़ी समय हो गया था मिले हुए, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं 3-4 दिनों में के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। रामलाल से भी मिलना हो जाएगा। काफ़ी सालों से उसकी कोई खबर भी नहीं मिली है। आज ही फ़ोन करके उसे अपने आने की सूचना देता हूँ। राधे श्याम ने रामलाल को अपने आने की सूचना दे दी। इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुँचते ही राधे श्याम ने रामलाल को खोजना शुरू कर दिया, पर जो आदमी एकदम उसके गले आकर लिपट गया वह रामलाल ही होगा, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि रामलाल कपड़ों के मामले में ज़रा लापरवाह था। पर आज जिस आदमी ने उसे गले लगाया वह सूट बूट पहने एकदम जेंटलमैन लग रहा था। राधे श्याम के गले लगते ही रामलाल बोल पड़े, अच्छे मौके पर आए हो दोस्त, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। कैसी मुसीबत? मुझे तो तुम अच्छे खासे लग रहे हो, राधे श्याम ने रामलाल से कहा। इस पर रामलाल बोला, तुम्हें पता नहीं है मैंने शादी कर ली है। इस बात को सुनते ही राधे श्याम चौंक गया और बोला, अरे तभी कहूँ कि 58 साल का बुढ़ा आज चमक कैसे रहा है, यह तो बड़ी खुशी की बात है। पर यह तो बता, इतने सालों बाद तुझे शादी की क्या सूझी? अब पत्नी की ज़रूरत कैसे पड़ गई? हमें खबर भी नहीं की। इस पर रामलाल फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बस यार उम्र के इस पड़ाव पर जाकर शादी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। पर बात तो सुन पहले, मैंने जिस लड़की से शादी की है वह मेरे कॉलेज में ही मनोविज्ञान में एमए कर रही है। यह तो और भी अच्छी बात है, राधे श्याम ने हंसते हुए कहा। अच्छी बच्ची कुछ नहीं, उसने आते ही मेरे ड्राइंग रूम का सामान निकाल कर फेंक दिया और उसमें अपनी लेबोरेटरी बना डाली। बुझी हुई आवाज़ में रामलाल ने कहा, तब तो तुम्हें बड़ा मज़ा आया होगा। राधे श्याम ने चुटकी ली। हाँ, शुरू में तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पर आजकल तो बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है, दुखी आवाज़ में रामलाल बोला। आखिर कुछ बताओगे भी कि हुआ क्या है, या यूं ही भूमिका बनाते रहोगे? राधे श्याम ने खींचते हुए कहा। सबसे पहले उसने मेरी बहन के मन की थाह ली और अब मेरी भी, राधे श्याम ने हंसते हुए कहा। भाई रामलाल, तुमने बहुत बढ़िया बात सुनाई, तुम्हारे मन की थाह भी ले डाली। हाँ यार, और कल उसने रिपोर्ट भी दे दी। रिपोर्ट? हाँ, तुम भी खूब आदमी हो। ज़रा यह तो बताओ कि उसने यह किया कैसे था? उसने मुझे एक पलंग पर लिटा दिया, मेरी बाहों में किसी दवा का इंजेक्शन लगाया और बोली कि मैं जो शब्द कहूँ उससे फ़ौरन कोई ना कोई वाक्य बना देना, जल्दी बनाना और उसमें वह शब्द ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले उसने क्या कहा? राधे श्याम ने पूछा। रामलाल ने कहा, दही। राधे श्याम ने पूछा, तुमने क्या जवाब बनाया? वाक्य बनाया। रामलाल बोला, क्यों जी, मध्य प्रदेश में दही तो क्या मिलता होगा? राधे श्याम ने पूछा। फिर बस ऐसे ही बहुत से शब्द कहे थे, जो देखो ज़रा रिपोर्ट तो देखो। यह कहकर उसने अपनी जेब से कागज़ का एक टुकड़ा निकाला। यह एक लेटर पैड था जो इस तरह लिखा हुआ था, सुमित्रा गोयनका, एमए साइकोलॉजी, मरीज का नाम रामलाल गोयनका, बाप का नाम हरिलाल गोयनका, पेशा अध्यापन, उम्र 58 साल, ब्यौरा हीन भावना से पीड़ित, आत्मविश्वास की कमी, अपने विचारों पर दृढ़ न रहने के चलते निराशावादी बुढ़ा। अभी किसने कहा था बुढ़ापे में शादी करने के लिए, और वह भी अपने से 10-15 साल छोटी उम्र की लड़की से? जवानी में तो तू वैसे ही मज़े लेता रहा, तेरा ब्याह क्या हुआ? तेरे घर में तो एक अच्छा खासा तमाशा आ गया।
तुझे तो इसमें मज़ा आना चाहिए, बेकार में ही शोर मचा रहा है तू, नहीं समझेगा। वह मेरी बहन को घर से निकालने पर उतारू हो गई है, दोनों में रोज़ लड़ाई होती है। अब मेरी बड़ी विधवा बहन इस उम्र में कहाँ जाएगी? अगर मैं उन्हें घर से जाने को कहता हूँ तो समाज कह देगा कि पत्नी के आते ही जिसने पाला उसे निकाल दिया। मेरी ज़िंदगी नरक हो गई है। इतनी बातें स्टेशन पर खड़े खड़े ही हो गई। फिर सामान को कार में रखकर रामलाल राधेश्याम को एक होटल में ले गया। वहाँ एक कमरा बुक कराया। उस कमरे में दोनों ने बैठकर चाय नाश्ता किया। तब रामलाल ने उसे बताया, इस समय घर में रहने में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। कहीं ऐसा ना हो वह तुम्हारे भी मन की ताह ले ले, इसीलिए तुम्हारा होटल में ठहरना ही सही है। इस पर राधेश्याम ने हंसते हुए कहा, मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे तो और मज़ा ही आएगा। या तो बता कि वह दिखने में कैसी लगती है? रामलाल ठंडी आ लेते हुए बोला, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल कॉलेज की लड़कियों जैसी। तभी तो उस पर दिल आ गया। राधेश्याम ने उसे छेड़ने की नियत से पूछा, अच्छा एक बात तो बता, जब तुमने उसका स्पर्श किया होगा तो उसके चेहरे पर कैसे भाव थे? वह इस तरह मुस्कुराई थी जैसे उसने मेरे ऊपर दया की हो। उसने कहा था कि आप में अभी बच्चों जैसी सस्ती भावुकता है। रामलाल झेपता हुआ बोला। चाय पीने के बाद राधेश्याम ने जल्दी से कपड़े बदलकर होटल के कमरे का ताला लगाया और रामलाल के साथ उसके घर की ओर चल दिया। राधेश्याम मन ही मन उस मनोवैज्ञानिक से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। होटल से घर बहुत दूर नहीं था। जैसे ही घर पहुँचे, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए घर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें बाहर साफ सुनाई दे रही थी। वे दोनों वहीं ठिठक गए। रामलाल की बहन चीख चीख कर कह रही थी, मैं आज तुझे घर से निकाल कर छोड़ूंगी। तूने इस घर का क्या हाल बना रखा है? तू मुझे समझती क्या है? रामलाल की नई नवेली बीवी कह रही थी, तुम तो न्यूरोटिक हो, न्यूरोटिक। इस पर रामलाल की बहन बोली, मेरे मन की ताह लेगी, इस घर में चली जा, मेरे ठाकुर जी की बेइज्जती मत कर, समझी? तब रामलाल की पत्नी की आवाज़ आई, तुम्हें तो रिलीजियस फोबिया हो गया है। इस पर बहन बोली, सारा मोहल्ला मुझसे घबराता है, तू कल की छोकरी, चल निकल मेरे घर से। तब रामलाल की पत्नी की आवाज़ आई, तुम में भी बहुत ज़्यादा हीन भावना है। रामलाल बेचारा चुपचाप सिर झुकाए खड़ा हुआ था। तब राधेश्याम ने उसके कान में कहा, तुम फौरन जाकर अपनी पत्नी को मेरा परिचय एक महान मनोवैज्ञानिक के रूप में देना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामलाल ने राधेश्याम को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और पत्नी को बुलाने चला गया। उसके जाते ही राधेश्याम ने खुद को आईने में देखा कि क्या वह मनोवैज्ञानिक सा लग भी रहा है या नहीं। उसे लगा कि वह रोब झाड़ सकता है। थोड़ी देर बाद रामलाल अपनी पत्नी के साथ आया। गुलाबी रंग की साड़ी बांधे हुए, चेहरे पर गंभीर झलक भी, बाल जूड़े से बंधे हुए थे और पैरों में कम हील की चप्पलें पहनी हुई थी। उसने बहुत ही आहिस्ता से राधेश्याम से नमस्ते की। नमस्ते के जवाब में राधेश्याम ने केवल सिर हिला दिया और बैठने का संकेत किया। तब रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, आप मेरे गुरुपुत्र हैं, कल ही विदेश से लौटे हैं। मनोवैज्ञानिक जगत में आप बड़े मशहूर हैं, विदेशों में भी। इस पर राधेश्याम बोला, रामलाल ने मुझे बताया कि आप साइकोलॉजिस्ट में बड़ी अच्छी हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। कुछ सुझाव भी दूंगा। मैं आदमी को देखकर पढ़ लेता हूँ किताब के जैसे। मैं बता सकता हूँ कि इस समय आप क्या सोच रही हैं। रामलाल की पत्नी तपाक से बोली, क्या? राधेश्याम ने कहा, आप इस समय हीन भावना से पीड़ित हैं। रामलाल की पत्नी घबरा गई और बोली, आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। इस पर राधेश्याम बोला, अभी नहीं, अभी मेरी स्टडी चल रही है। अब से कुछ साल बाद मैं अपनी लेबोरेटरी खोलूँगा। मैंने तो अपनी लेबोरेटरी अभी से खोल ली है। रामलाल की पत्नी झट से बोली, गलती की है, अब से 10 साल बाद खोलना। मैं तुम्हें कुछ किताबें भेजूँगा, उन्हें पढ़ना। अपनी लेबोरेटरी को अभी बंद करो। मुझे मालूम हुआ कि आप अपनी ननद से भी लड़ती हैं, उनसे माफ़ी मांगिए। रामलाल की पत्नी वहाँ से उठकर चली गई। रामलाल राधेश्याम से लिपट गया और वे दोनों कुछ इस तरह खिलखिलाकर हंसने लगे कि ज़्यादा आवाज़ ना हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।